हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो इन दिस सीरीज स्मॉल कैप का चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इस सीरीज में हम जो भी स्टॉक्स कंसीडर करते हैं वो बिलोंग करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकते हैं। तो ऐसे में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इनका एनालिसिस ज़रूर करें एंड कि हो सके तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो कंपनी बेसिकली आज हमने सेलेक्ट की है इस सीरीज में बात करने के लिए, वो बिलोंग करती है पेंट इंडस्ट्री से। एंड इनफैक्ट पेंट इंडस्ट्री में भी एक सेगमेंट है वुडन कोटिंग्स, पर्टिकुलरली उस सेगमेंट में इसे आप मार्केट का लीडर भी बोल सकते हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, थोड़ा कंपनी को समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी पेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है एंड आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं तो वुडन कोटिंग के सेगमेंट में ये मार्केट की लीडर भी है। सो जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वुडन कोटिंग प्रोडक्ट्स, और ये इनफैक्ट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सेल करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड बेसिकली ये एक इटालियन कंपनी है और उसकी एक सब्सिडरी है जो ये इंडिया में काम करती है, तो इट हैज़ ग्लोबल प्रेजेंस एज वेल। तो ये तो हो गया कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। थोड़ा सा अगर हम कंपनी की वेबसाइट में जाके देखना चाहें तो कंपनी बेसिकली करती क्या है, जैसे ये फर्नीचर्स हो गए, हमारे फर्नीचर्स, टेबल, चेयर्स एंड ऑल, इसके ऊपर जो कोटिंग होती है बेसिकली उस कोटिंग का काम करती है कंपनी। एंड देन दे हैव एंटर्ड इनटू द पेंट सेगमेंट, द वॉल पेंट सेगमेंट्स, डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट्स एज वेल, बट प्राइमरीली दिस इज फोकसिंग ऑन वुडन कोटिंग सेगमेंट। तो बेसिकली ये कंपनी बिलोंग करती है स्मॉल कैप सेगमेंट से। कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 1600 करोड़, करंट मार्केट प्राइस इज 586। हाई जो कंपनी ने बनाया था वो 801 का था एंड 402 का कंपनी का लो था। कंपनी स्टॉक का जो करंट पी है दैट इज अराउंड 37.5 एंड अगर आप इसे कंपेयर करते हैं पेंट सेगमेंट के इंडस्ट्री पी से देन दिस इज 34, सो वी कैन से अभी रीजनेबल पी पे ये ट्रेड कर रहा है। आप कंपनी का ROE और ROCE देखते हैं तो दैट इज अगेन इन टू फिगर्स विच इज अराउंड 13 and 17, देन यू कैन से कि ओके कंपनी इज जनरेटिंग गुड रिटर्न ओवर द इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे अच्छी बात इस कंपनी के लिए ये हो जाती है, बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। आप देखेंगे तो 0.00 इज द डेट इक्विटी, दैट मीन्स कंपनी डू नॉट होल्ड एनी डेट ऑन इट। तो ऐसी चीज़ें स्मॉल कैप कंपनी के फेवर में होती हैं जो इसे ग्रो करने में बहुत मदद करती है। तो चलिए अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देख लेते हैं हम थोड़े। तो अगर आप कंपनी के P&L स्टेटमेंट पे आएंगे तो जो स्क्रीन के वेबसाइट है यहाँ पे 2011 से लेके 2022 तक का डेटा अवेलेबल है। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी देखिए कितनी छोटी कंपनी, सिर्फ 22 करोड़ की सेल की थी इन 2011, जो कि आज ग्रो होकर अराउंड 200 करोड़ तक पहुँच गई है, टू बी एग्जैक्ट 196 करोड़। सो कंपनी की सेल एंड अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो ग्रेजुअली कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रही है। दैट शोज कि कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से सेल कर पा रही है और उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर आप कंपनी के मार्जिन्स भी देखेंगे तो मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी के मार्जिन्स ग्रो हुए हैं। एक टाइम पे ये अराउंड 27 के % तक ट्रेड करने लग गए थे, बट देन अगर देखेंगे तो ड्यूरिंग रिसेंट टाइम क्रूड की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। बेसिकली ये जो पेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, तो लास्ट 2-3 ईयर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं ड्यू टू दिस कोविड एंड देन दिस वॉर सिचुएशन एंड ऑल। सो इससे हर पेंट इंडस्ट्री की कंपनी के मार्जिन पे हिट आया है, बट अगेन कंपनी हैज मेंटेन्ड इज मार्जिन अबाउट 20%, विच इज़ अ गुड साइन। नाउ अगर आप कंपनी का फाइनल नेट प्रॉफिट देखते हैं सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद फ्रॉम देयर रेवेन्यू, तो आप देखेंगे जो 1 करोड़ का प्रॉफिट 2011 में जस्ट 1 करोड़ का प्रॉफिट था वो आज 43 करोड़ का हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस। 2-3 ईयर्स में देखेंगे तो प्रॉफिट एक रेंज में फंस चुके हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस हाई प्राइस ऑफ क्रूड एंड देन दिस वॉर लाइक सिचुएशन। बट अगेन जैसे ये सिचुएशन नॉर्मल होती है, क्रूड के प्राइस डाउन आते हैं, देन कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ने वाले हैं। बट आप देखेंगे कि प्रॉफिट काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अगर कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स भी देखेंगे तो 2 डिजिट में ग्रो हो रही है और 5 ईयर 10 ईयर दिस इज अराउंड 20% दे आर ग्रोइंग। तो सेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, दैट इज वन थम्स अप। देन प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप कंपनी देखेंगे वो भी डबल डिजिट में ग्रो हो रही है, दैट इज अगेन अ गुड साइन फॉर अ कंपनी दैट जो सेल्स कर रहे हैं उससे वो प्रॉफिट भी जनरेट कर पा रहे हैं। स्टॉक में अभी तक जितने रिटर्न दिए हैं मार्केट में अगर आप वो देखेंगे तो एक साल में 9% का रिटर्न है, जो कि 9% भी ज़्यादा ही है पिछले, अगर आप साल की कंडीशन को अगर देखें तो इंडेक्स से तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है ये। एंड देन 3 साल में 47% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है स्टॉक ने। जो अभी लिस्ट हुए शेयर को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो 5 साल और 10 साल को रिटर्न यहाँ पे है नहीं, बट अगेन होपफुली ये काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है आपको इन फ्यूचर।
चलिए आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि रिसेंटली इन मार्च 2023 जो डिस्क्लोजर दिया कंपनी ने 67.55% ऑफ कंपनी के शेयर्स आर विद प्रोमोटर्स, विच इज़ अ गुड साइन कि कंपनी के प्रोमोटर्स को भी अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है। एंड देन FII and DII ने भी काफ़ी अच्छा स्टेक कंपनी में रखा हुआ है, दैट इज अगेन अ गुड साइन। एंड 23% अराउंड शेयर्स विद पब्लिक नॉन पब्लिक। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा कंपनी का मेंटेन है। तो बेसिकली हम जिस कंपनी की बात कर रहे थे उस कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स। एंड अगर आप कंपनी के रिटर्न देखेंगे, लास्ट एक साल में परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। 12% के रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं। लास्ट कुछ टाइम से कंपनी का शेयर एक साइडवेज मूव दे रहा है, अराउंड 20% का फॉल भी है, विच इज़ अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सच कंपनी। अगर आप 5 साल का कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो इट इज़ अगेन वेरी गुड रिटर्न्स, 477% ऑफ रिटर्न 5 साल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अगर आप ग्राफ भी देखें कंपनी का, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। ऐसे ही स्मॉल कैप के जेम शेयर्स को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए।